सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टिकल टेक्स। तो आज की इस वीडियो में हम आसूस के दो लैपटॉप्स को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि है आसूस ROG i5 9 जनरेशन वर्सेस आसूस ROG i5 10 जनरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों लैपटॉप्स में डिफरेंस क्या क्या है, कौन सा लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है और आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस लैपटॉप की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जैसी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी हमें i5 9 जनरेशन में देखने के लिए मिली थी जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, तो और वही सेम डिज़ाइन हमें i5 10 जनरेशन में भी देखने के लिए मिलेगी जो इसी साल लॉन्च हुआ है। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में हमें यहाँ पे कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले हैं। जैसी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी लास्ट ईयर थी वही सेम हमें देखने के लिए मिली है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। साइड में एजेस में आपको RGB लाइट देखने के लिए ज़रूर मिलेगी, जैसे हमें लास्ट ईयर देखने के लिए मिली थी। तो अगर बात करें हम इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में, तो इस साल भी हमें सारे ही पोर्ट्स इसमें देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें हमें इस बार USB Type-C का पोर्ट देखने के लिए भी मिलेगा। और इसमें सारे ही पोर्ट्स एक ही साइड होते हैं, जो कि इस लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक देता है। तो अगर बात की जाए इस लैपटॉप की बेजल्स के बारे में, तो इस साल भी हमें पतली बेजल्स ही देखने के लिए मिलेंगी, और इस बार भी हमें कोई वेबकैम देखने के लिए नहीं मिला था, जैसे कि लास्ट ईयर देखने के लिए नहीं मिला था। तो अगर बात करें इन दोनों ही लैपटॉप्स के थर्मल्स के बारे में, तो जैसे कि लास्ट ईयर तक हमें हीटिंग पाइप्स देखने के लिए मिलते थे कूलिंग के लिए, इस बार हमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी, जो कि i5 10 जनरेशन के साथ ही इंट्रोड्यूस की गई है। तो जब ये लैपटॉप लॉन्च हो जाएंगे तब हम इन्हें चेक कर सकेंगे कि ये कितने प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर यहाँ बात की जाए इन दोनों ही लैपटॉप्स के प्रोसेसर के बारे में, तो एक में हमें देखने के लिए मिलता है i5 9 जनरेशन और दूसरे में हमें देखने के लिए मिलता है i5 10 जनरेशन। तो यहाँ पे मैं बात को ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें हमें कोई मेजर अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जो i5 9 जनरेशन है और जो i5 10 जनरेशन है उसमें हमें कोई मेजर अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर बात की जाए AMD के प्रोसेसर्स के बारे में, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और काफ़ी ज़्यादा अपडेट हमें उसमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ नहीं देखने के लिए मिलती है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको i5 9 जनरेशन और i5 10 जनरेशन में सेम परफॉर्मेंस ही देखने के लिए मिलेगी। तो परफॉर्मेंस के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। i5 9 जनरेशन की परफॉर्मेंस और i5 10 जनरेशन की परफॉर्मेंस सिमिलर ही होने वाली है। तो i5 10 जनरेशन के साथ जाके आपको कोई मेजर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, स्पेशली परफॉर्मेंस के मामले में तो बिल्कुल चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो अगर यहाँ हम बात करें इन दोनों ही लैपटॉप्स के कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड हमें इस बार भी सेम ही देखने के लिए मिलेगा। हमें इस साल भी इसमें RGB लाइट्स ही देखने के लिए मिलेंगी, और साथ ही साथ इस बार भी हमें कोई फुल साइज़ कीबोर्ड देखने के लिए नहीं मिला था। जैसा कीबोर्ड हमें लास्ट ईयर देखने के लिए मिला था वही सेम कीबोर्ड हमें इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। RGB लाइट इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी कीबोर्ड्स में भी, और साथ ही साथ जो एजेस हैं उसमें भी, जो कि इस लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाता है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बनाता है और दूसरों से अलग बनाता है। और अगर हम बात करें इन दोनों ही लैपटॉप्स के बैटरी बैकअप के बारे में, तो नॉर्मल यूसेज पे हमें इन दोनों ही लैपटॉप्स में अराउंड 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। क्योंकि ये एक गेमिंग लैपटॉप है तो हम इससे ज़्यादा बड़ा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इन दोनों ही लैपटॉप्स के रिफ़्रेश रेट के बारे में, तो जो i5 9 जनरेशन वाला मॉडल था उसमें हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, और जो i5 10 जनरेशन वाला मॉडल है उसमें हमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। तो जो 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट है और जो 144 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट है उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो 144 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट है उसमें आपको जो कलर एक्यूरेसी है वो स्लाइटली बेटर मिलेगी इन कंपैरिजन टू 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट, और वो भी आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब आप कोई वीडियो 4K क्वालिटी पे देखेंगे तब। और अगर बात की जाए गेमिंग के बारे में, तो उसमें भी आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा जब आप कोई गेमिंग को एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाएंगे तब। तो अगर मैं आपको लेकर चलूँ इस वीडियो के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट पे, जो कि होने वाला है एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स का कंपैरिजन, तो एक में हमें देखने के लिए मिलता है GeForce GTX 1650 और दूसरे में हमें देखने के लिए मिलता है 1650 Ti ग्राफिक कार्ड।
तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन, जिससे आप खुद समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड ज़्यादा बेटर होगा, कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जो 1650 Ti है वो 1650 का ही टाइटेनियम वर्जन है, और इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड में हमने सेम गेम को रन किया है, जिससे हमें पता चल सके कि कौन से ग्राफिक कार्ड में हमें कितना FPS देखने के लिए मिलता है, और अगर डिफरेंस है भी तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो देखने के लिए हमने काफ़ी सारे गेम्स यहाँ पे टेस्ट किए हैं, और उन गेम्स में हमने एवरेज FPS निकाला है ताकि हमें पता चल सके कि कौन से ग्राफिक कार्ड में हमें कितना FPS देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 9 अलग अलग गेम्स को टेस्ट किया है और हमने एवरेज FPS निकाले हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो ग्राफिक कार्ड है वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर हम एक दो गेम्स को देखें और फिर उनका एवरेज FPS निकाल के बोल दे कि ये वाला ग्राफिक कार्ड ज़्यादा बेटर है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें एटलीस्ट थोड़े ज़्यादा गेम्स को टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि ओवरऑल कौन सा ग्राफिक कार्ड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने सारे ही गेम्स की जो सेटिंग्स थी वो हमने हाई पे कर रखी थी, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें हाई सेटिंग्स पे रखने के बाद कितने FPS देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स के कंपैरिजन के कंक्लूजन के बारे में, तो यहाँ हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें हमें जिस गेम में जितने FPS देखने के लिए मिले हैं हमने वो सब नोट डाउन किया है, जिससे हमें डिफरेंस है वो क्लियरली दिख जाए। तो जैसा आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा कि इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड में ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, बस हमें 4 से 5 FPS का फ़र्क यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि एक ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। तो इसका मतलब आप कोई सा भी गेम इन दोनों ही ग्राफिक कार्ड में खेलेंगे तो आपको सिमिलर एक्सपीरियंस ही देखने के लिए मिलेगा। 4 से 5 FPS का फ़र्क आपको गेम खेलते टाइम बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला है। तो अगर अब मैं बात करूं कि आपको कौन सा लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए, कौन सा लैपटॉप ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस दे रहा है और कौन सा लैपटॉप ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, तो फ़िलहाल सारी स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए और प्राइस पॉइंट को देखते हुए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप i5 9 जनरेशन वाले वेरिएंट के साथ जाइए, क्योंकि आपको i5 9 जनरेशन वाले वेरिएंट में और i5 10 जनरेशन वाले वेरिएंट में ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो इन माई ओपिनियन i5 9 जनरेशन वाला जो वेरिएंट है वो आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जैसा हमने देखा ही है जो i5 9 जनरेशन है और जो 10 जनरेशन है उसमें आपको ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, सेम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। जो GTX 1650 और 1650 Ti है उसमें आपको 4 से 5 FPS का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको गेम खेलते टाइम तो शायद पता भी ना चले। और जो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है और जो 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर बात करें प्राइस पॉइंट के बारे में तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और जो i5 9 जनरेशन वाला वेरिएंट है वो इतना पुराना लैपटॉप नहीं है, वो लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है और वो आगे के 5-6 साल तक तो आराम से चलेगा। बट अगर आपको फिर भी i5 10 जनरेशन वाले वेरिएंट के साथ जाना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जब उसके प्राइस कम हो जाएंगे तब वो आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दैट आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमने इस बार एक लाइक टारगेट रखा है 30 लाइक्स का। आई होप दैट आप सभी हमें इस लाइक टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो इन दोनों ही लैपटॉप से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। और अगर आप कोई ऐसी ही एक और कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर ऑसम कंटेंट। थैंक यू।